बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंथली शॉपकीपर का कस्टमर डेबिट रिपोर्ट किस तरह बनेगी। यानी मंथली बेसिस पे कुछ कस्टमर को सेल कर रहे हैं और वो डेबिट पेमेंट हो रही है, यानी कस्टमर पेमेंट पे नहीं कर रहा है, और मंथ के एंड ऑफ मंथ में हमें उसकी रिपोर्ट देनी है कि आपका पूरे मंथ का ये रिकॉर्ड जो है आपका परचेज किया है आपने। तो उनकी जो पेमेंट्स की डिटेल वगैरह है विद प्रोडक्ट के साथ हर कस्टमर की डिफरेंट किस तरह से एक मास्टर शीट में हम बना सकते हैं, और कंप्लीट फॉर्मेट एक्सेल का ये आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो एडवांस में लाइक करें, जबरदस्त में भी सीखने को मिलने वाला है। जो फर्स्ट देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को शुरू करते हैं। ओपन करेंगे, यहाँ पर एक सीरियल का एक कॉलम हम बनाएंगे। उसके बाद डेट, जिस डेट को हम कस्टमर को सेल कर रहे हैं, और जो उनकी पेमेंट्स होगी वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर अमाउंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पर उनका जो अमाउंट का टोटल है उनके ऊपर सेल में लिखा हुआ आ जाए। यहाँ से मैं इसको ठीक आउटसाइड बॉर्डर कर रहा हूँ, और मंथ, यहाँ पर मंथ हम टाइप कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे फर्स्ट मंथ है जैन। ठीक है जी। और इसका फॉर्मेट हम बना रहे हैं, कस्टमर नेम हमें लिखना है, तो यहाँ पर हम कस्टमर नेम लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे इस फॉर्मेट को आगे तक कंटिन्यू करना है, ताकि जो भी और कस्टमर्स की एंट्री करेंगे हम, जिस डेट की जो उन्होंने सेल्स या परचेज हमसे किया है अमाउंट, वो। ठीक है जी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लिए हम ये कर लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है जी। इसको मैं अनमर्ज कर रहा हूँ, और यहाँ पे इसको थिक बॉर्डर कर लेते हैं, और इसको थिक बॉर्डर कर लेते हैं। ठीक है जी। और ये वाली जो है इसको हम मर्ज कर लेंगे, और इसको भी थिक बॉर्डर कर लेंगे। अब ये पेमेंट हमें इन यानी रिसीव हुई है, और ये आउट, और इधर जो है वो अनमर्ज, और इसको मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी सही है। यहाँ पे जो आउट हुआ टोटल और इन हुआ वो, उसके बाद जो बचेगा उनका बैलेंस, वो यहाँ पर हमारे पास आता रहेगा। तो इसको भी सेपरेट रख लेते हैं, और अमाउंट की हेडिंग को हम इधर एंटर कर लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। ठीक है जी। अब ये हमारे पास फॉर्मेट हम इसका दे देंगे, यहाँ से कंप्लीट। इसको सिलेक्ट करेंगे एरियल, और यहाँ से मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, और इसको भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं आउटसाइड थिक। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे थिक बॉर्डर, और फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जितनी एंट्रीज होंगी, ठीक है जी, वहाँ तक आप इसको सिलेक्ट कर लें। यहाँ से हम सीरियल ऑल, और यहाँ पे मैं 1 और 2 लिख रहा हूँ, इसको भी नीचे फिल करेंगे, ट्रैक, और फिर यहाँ पे हेडिंग को बढ़ाएंगे, यहाँ से इन और आउट। ठीक है जी। अब ये यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा जो चीज़ें आ रही हैं, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ, और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है जी। कस्टमर का नाम और ये, अब जो भी जिस डेट को हमसे कुछ परचेज कर रहे हैं वो, और उनकी एंट्री डेट की और उनकी पेमेंट जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब इसी तरह इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर टोटल पहले हम लगा लेते हैं सम, और यहाँ पर सम के साथ ऑल सिलेक्ट। ठीक है जी। और ऑल सिलेक्ट के साथ ब्रैकेट कर देंगे किलोस, और यहाँ पर इसको राइट फिल करेंगे।
तो जो आउट का टोटल होगा वो, ठीक है जी। इन का मतलब मैंने इसलिए रखा है कि जो पेमेंट हमारे पास आएगी वो हम इन करेंगे इसकी, ठीक है जी, कस्टमर से, और जो आउट हो गया सामान जो हमसे ले रहे हैं वो हम इधर ऐड करेंगे, ठीक है जी। अब इसी को अगर हम डिटेल भी चाह रहे हैं कि भाई क्या चीज़ें उन्होंने हमसे परचेज करी हैं, तो वो हम उनको प्रिंट आउट करके हैंड ओवर कर लें, तो फिर हम उसको यहाँ पर डिटेल का एक कॉलम भी दे देते हैं, ठीक है जी। और इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से अलाइन बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आ जाएगा डिटेल, और डिटेल के साथ इसको मर्ज कर लेते हैं ट्रांजेक्शन्स को, और अमाउंट को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, टोटल अमाउंट, और इसको सिलेक्ट करके रैप और मर्ज, और यहाँ से इसको क्लियर ऑल कर लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया फॉर्मेट तकरीबन हमारा कंप्लीट। और ये कस्टमर आ गया। अब यहाँ पर मजीद कस्टमर के लिए रिकॉर्ड्स को हम ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो हमारा कस्टमर नेम है वो हम इधर ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से हम इसको सेंटर मिड फोल्ड कर लेते हैं, और ड्रैग से पहले हम इसको ब्लैंक कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर हमारे पास जब राइट फिल करें तो ये भी ब्लैंक रहे। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, थिक बॉर्डर, थिक बॉर्डर, बस। अब ये फॉर्मेट हमारा बन गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब इस फॉर्मेट को हमें यहाँ पे सिर्फ कस्टमर, नेक्स्ट कस्टमर का नाम ऐड करना होगा, राइट तक इसको फिल कर लेंगे। अब इसी तरह जहाँ तक आपको जितने कस्टमर्स का रिकॉर्ड बनाना है, इसको आप सिलेक्ट करें, इन कॉलम्स को यहाँ से जो हमने फॉर्मेट बनाया है, और फिर इस एंड वाले पॉइंट के ऊपर आएंगे और ड्रैग कर सकते इसको राइट। अब ये फर्स्ट के लिए हो गया। अच्छा एक मिनट, इसको फिल से पहले कंट्रोल जेड, यहाँ पर जो होगा टोटल हमारा जो आउट हो रहा है या जो इन है, इन्होंने अगर एडवांस में हमें कोई पेमेंट ऐड कराई हुई है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे, सॉरी, यहाँ पर, ठीक है जी। इसको इक्वल के बाद इन वाला जो टोटल आ रहा है इसको माइनस कर देंगे आउट वाले से। जैसे कोई एडवांस में हमें अगर कोई ऐड करा देता है तो उस सूरत में फिर हम इस तरह कंडीशन रखेंगे। नहीं तो अगर किसी का बैलेंस नहीं हो, पहले क्रेडिट डेबिट कर रहे हैं, फिर उसके बाद जो है वो क्रेडिट के पेमेंट होगी, तो फिर हम उसका आउट माइनस करेंगे इन, और ये उनका जो टोटल बैलेंस है यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। अब ये ज़ीरो इस तरह से प्रिंट ना हो, तो ये जो है वो नहीं आए इस तरह से, तो हम क्या करेंगे इसको, इसके लिए हम सेल नेम की कंडीशन दे देते हैं, नेम इंटर होगा कस्टमर्स का, तो फिर यहाँ पर हमारे पास ये शो हो जाए, तो फिर हम यहाँ पर इफ कंडीशन दे देंगे, ये सेल बराबर ब्लैंक के, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो फिर एंड, ठीक है। सेम यही इफ कंडीशन, ये सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, और सेम इसमें भी यही करेंगे। अब जैसे कस्टमर का नाम ऐड करेंगे तो वहां पर उसका रिकॉर्ड ऐड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से हम उसको सिलेक्ट करेंगे, ये बराबर है ब्लैंक, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए। अब ये फॉर्मेट हो गया हमारा कंप्लीट, इसको अब सिलेक्ट करेंगे कंप्लीट, और यहाँ से हम इसको जहाँ तक फिल करना है जितने कस्टमर के लिए, वन, ठीक है, ये दो कस्टमर हो गए, ये तीन हो गए, ये चार हो गए, ये पाँच हो गए, छः हो गए, ये सात हो गए, तो वहां तक आप इसको फिल कर लें, ठीक है जी। और अब यहाँ से ऑटो फिट के लिए जिस तरह से आपको फिट करना है तमाम कॉलम्स इस तरह से सेट कर लें। व्यू में जाएंगे, क्रेडिट लाइन का चेक हटा दें, यहाँ पे अब कस्टमर के सिर्फ नाम को ऐड करना है। जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहला कस्टमर जो है वो हमारा
नाम आ जाएगा इधर। अब जैसे ही नाम आएगा तो उनके यहाँ पर रिकॉर्ड्स के लिए जो डेट को उन्होंने हमसे कुछ परचेज किया है Jan 1 को, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। और डिटेल में अब जो है, अब शॉपकीपर की जो डिटेल्स होगी वो हम यहाँ से कर सकते हैं ऐड। जैसे मिसाल के तौर पे मदरबोर्ड है, अगर कोई हार्डवेयर सेक्शन है या सॉफ्टवेयर सेक्शन है, या फिर कोई और शॉप है ग्रोसरी वगैरह की है, तो वो फिर आप उस हिसाब से इस फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। और मंथली जो भी यानी पेमेंट्स का जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं आप। अब मैं इसका जूम बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, अब इसके तरह हर कस्टमर के डेट के साथ जो जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है जी, अब 2500 की इनकी ये हो गई। फिर इन्होंने 3 तारीख को हमसे Jan 2023 CPU परचेज किया है वो 7000। और इसी तरह फिर इन्होंने 5 Jan को पेमेंट्स सेंड करी हमें 5000 चेक के थ्रू। ठीक है जी, तो यहाँ पे 9000 इनका आउट बैलेंस था, इन 5000 करे 45 जो है वो बैलेंस रिमेनिंग आ गया इनका। बस हर कस्टमर की इस तरह आप कोई भी पेमेंट्स की डिटेल होगी वो आप इधर एंट्री करते रहेंगे, कस्टमर का नाम। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये कस्टमर है रिहान, इनका डाटा ऐड हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने हमसे 5 Jan को, ठीक है जी, माउस खरीदे 5000 के। 5000 का रिकॉर्ड ऐड हो गया। इसी के साथ बस आप इनकी पेमेंट्स की डिटेल चेक करते रहें। और यहाँ पर हेडफोन और उसका अमाउंट आ गया यहाँ पे 1500। और फिर इन्होंने हमसे जिस डेट की जो ट्रांजेक्शन है वो आप इस तरह से एंट्री करते रहेंगे। ठीक है जी, कीबोर्ड लिया 500। फिर इन्होंने पेमेंट रिसीव की 13 Jan, कैश रिसीव किया इन्होंने। और यहाँ पर हमारे पास कैश हमें मिल गया 5000। तो ऑटोमेटिक देखिए सॉफ्टवेयर की तरफ से इन आउट और जो रिमेनिंग है वो यहाँ पर हमारे पास मंथली रिपोर्ट आ रही है उसकी। अब इसी तरह हर कस्टमर की आप एक मास्टर शीट में डिफरेंट कस्टमर का डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड किस तरह से मेंटेन करेंगे, जो पेमेंट इन हो रही है या जो आप सेल कर रहे हैं वो सारा खुद ब खुद यहाँ पर उसका मेंटेन होगा, टोटल वगैरह आता रहेगा। और मंथली अगर किसी कस्टमर को आप उसकी रिपोर्ट बताना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से मंथ जैन का लिख कर, ठीक है जी, यहाँ से आप उसका फॉर्मेट सिलेक्ट करें। फुल जिस कस्टमर को प्रिंट करके देना है उसका सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। और फिर जब आप प्रिंट में फाइल में जाएंगे यहाँ पे तो वही प्रिंट आएगा जो आपने जिस कस्टमर का रिकॉर्ड सेलेक्ट किया हुआ होगा। तो यहाँ से आप उसका प्रिंट के लिए देख लेंगे पेज 1 of 1 कॉपीज कितनी चाहिए, एक ही कॉपी चाहिए। और फिर इसको ज़ाहिर है मैंने शॉर्ट में आपको इसको एक्सप्लेन करा है। जब आप इसको बनाएंगे मंथली पूरा, जहाँ कस्टमर आपसे परचेज कर रहा है चीज़ें आपकी मंथली बेसिस पे जाती हैं क्रेडिट रिकॉर्ड में, तो ये आपकी भी 20-30 तक चली जाएगी फॉर्मेट। फिर ये जो इस तरह शॉर्ट पेज आ रहा है ये आपका फुल पेज पे प्रिंट आएगा, फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी इसकी। तो फिर इजीली आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो बॉर्डर्स वगैरह लाजमी अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, और जो भी अच्छा सा फॉर्मेट होगा बेहतर वो आप अपने हिसाब से यहाँ से और सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, और कलर वगैरह जैसे आपको थीम अच्छी लगे उस हिसाब से आप अपना रिकॉर्ड यहाँ पर बनाएं। और यहाँ पर ये जो हमारी टोटल पेमेंट्स वाली सेक्शन है इसके फॉर्मेट्स को भी थोड़ा सा बड़ा करें ताकि ये वाज़ेह हो, डार्क।
ठीक है जी। इस तरह से बोल्ड करना है, यहाँ से बोल्ड कर लें, और इसके साथ राइटिंग चेंज करनी है तो राइटिंग चेंज कर लें इस तरह से। इसका भी अगर यही करना है, इसको बोल्ड करना है यहाँ से, और राइटिंग चेंज करनी है और चेंज कर लें इस तरह से। तो हर कस्टमर की डिटेल के साथ आप सारे इन आउट की रिपोर्ट रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी आपके उसी तरह से होना चाहिए, और वीडियो को शेयर भी लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।